नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमारा मौजू है औरत के हुकूक और उसकी जिम्मेदारियाँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नहमदु अला रसूलिहिल करीम वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीन, अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर अली वाले प्रोडक्शन की जानिब से राह नजात के उन्वान से जो सिलसिला चल रहा है, उसके दूसरे एपिसोड में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा और आप इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हमारा मौजू है औरत के हुकूक और उसकी ज़िम्मेदारियाँ। चूँकि जो है मौजू बड़ा तवील है और वक्त बहुत कम है, इस वजह से जल्दी जो है इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान करूँगा जो आपकी ज़िंदगी के लिए मुफीद हो। चूँकि हमारा ये शो, हमारा ये प्रोग्राम हमारी माँ और बहनें जो है बगौर सुन रही हैं और आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं वो हमारी हौसला अफजाई के लिए काफ़ी हैं कि आप जो है व्हाट्सएप पे और जो इस लिंक के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स करते हैं, इससे जो है हमें हौसला मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। नाज़रीन, हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ परवरदिगार आलम ने हर चीज़ पे आयत की है। जब कोई हक़ मिलता है तो उसके साथ जो है ज़िम्मेदारी भी आयद हो जाती है और हम ज़्यादातर जो है हक़ के पीछे भागते हैं, ज़िम्मेदारी को फरामोश कर देते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। परवरदिगार आलम ने कभी अपना हक़ तलब नहीं किया, कभी जो है अपने हक़ का मुतालबा नहीं किया। परवरदिगार आलम ने हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई, या अइम्मे मासूम अलैहिस्सलाम ने हमेशा जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई। कभी ये नहीं देखा कि जो है हक़ हमारा मिल रहा है कि हक़ हमारा जा रहा है। मगर जो है जहाँ तक मसला, चूँकि ये अलग मौजू है हक़ और ज़िम्मेदारियाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं औरत के हुकूक की और ज़िम्मेदारियाँ की। औरत के हुकूक को जितना इस्लाम ने उजागर किया है, किसी दूसरे मज़हब ने उतना उजागर नहीं किया है। औरत के हुकूक में सबसे पहला हक़ जो है उसकी तालीम है और किसी भी मज़हब ने औरत की तालीम की तरफ तवज्जो उतनी कसरत से नहीं दिया है कि जितनी कसरत से जो है तालीम की तरफ जो है इस्लाम ने रुझान पैदा कराया है। इस्लाम ने रसूल खुदा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबु इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पे वाजिब है। अब यहाँ पे इस हदीस में इल्म का तज़किरा नहीं किया है कि इल्म जोग्राफ़ी हासिल करे, इल्म दीन हासिल करे, इल्म साइंस हासिल करे, इल्म रियाज हासिल करे, फ़िज़िक्स हासिल करे, कौन सा इल्म हासिल करे, इसकी बात हदीस में नहीं है। ज़माने के एतबार से जो भी इल्म आपकी जो है ज़रूरत हो उस इल्म को हासिल करिए। इल्म दीन की ज़रूरत है, आप इल्म दीन हासिल करिए। इल्म दुनियावी की ज़रूरत है, इल्म दुनियावी हासिल करिए। आपको हर चीज़ ज़रूरत के मुताबिक जो है हासिल करना है। जैसा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इल्म के मुतालिक इरशाद फरमाया है कि आप अपने बच्चों को वो इल्म न सिखाइए कि जो आप जो है इल्म सीखे हैं, बल्कि आप उनको इल्म सिखाइए कि जो उनके ज़माने के काम आने वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एसएलसी कर लिया, हाई स्कूल मैट्रिक पास कर लिया तो बस यहीं तक इल्म अपने बच्चों को सिखाइए। क्योंकि ये जो आपने पढ़ा था वो आज के दौर का इल्म था, अब जो है एसएलसी और मैट्रिक तक पढ़ना ये इस ज़माने के लिए आपके बच्चों के लिए काफ़ी नहीं होगा। आप इमाम इरशाद फरमा रहे हैं ले अन्नहु खुलिक़ू ले ज़माने गैरिही, इसलिए कि तुम्हारे बच्चे दूसरे ज़माने के लिए खल्क़ किए गए हैं। उस दौर को जहन में रखते हुए तालीम दो, तो जो ज़रूरत है वो इल्म हासिल करें। मगर हमें यह मसला, ये भी एक मौजू अलग है, मसला यहाँ औरत के तालीम का मसला है कि हदीस में
सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया है कि दोनों को इल्म हासिल करना है, मर्द और औरत दोनों को। ये ऐसा नहीं है कि मर्द को तालीम की तरफ रुझान दिया है, औरत को घर के कामों की तरफ, नहीं, दोनों को तालीम ज़रूरी है, दोनों को इल्म सीखना है, दुनियावी हो या दीनी हो, जो ज़रूरत है उस दौर की वो इल्म हासिल करना है। बहरकैफ जहाँ तक आप सब जानते हैं नाज़रीन कि इल्म दीन जो है हर इंसान पे वाजिब है सीखना, कि जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाला है। ये तमाम मराजे इकराम के फतावे हैं, जैसे वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह, ये सारी चीज़ें हमें जानना चाहिए कि क्या चीज़ वाजिब है, क्या चीज़ मुस्तहब है, क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ मुबाह है, क्योंकि ये 5 जो है चीज़ें ऐसी हैं कि इससे जो इसके बग़ैर जो है हमारा कोई भी चीज़ जो है उम्र दुनियावी जो है खाली नहीं है। मिसाल के तौर पे एक गिलास पानी अगर हम पीते हैं तो ये भी इन 5 अहकामों के ज़ैल में आता है। या ये पानी जो है हमारे लिए जायज़ है, या पानी हमारे लिए हराम है, या ये पानी हमारे लिए जो है पीना वाजिब है, या हमारे लिए पानी पीना जो है हराम है, या ये पानी हमारे लिए मकरूह है, या मुबाह है, या मुस्तहब है। ये 5 चीज़ें जो है मैंने जायज़ और वाजिब और हराम, ये एक ही ज़ुमरा है। 4 चीज़ों को दो चीज़ें हैं बैरकाफ़ी, तो आपको लग रहा होगा कि 7 चीज़ें बयान कर दी, 5 चीज़ें हैं। अब ये पानी अगर किसी गैर का है, बग़ैर इजाज़त के हम पी रहे हैं, तो ये हराम है। अब यही पानी हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए है, बग़ैर पीने के बग़ैर हमारी ज़िंदगी नहीं बच सकती, तो ये हमारे में पीना वाजिब है। यही पानी जो है अगर जो है हमको प्यास लगी है या कोई हमें जो है पेश कर रहा है मोहब्बत से, तो वो पीना जो है उसकी मोहब्बत को ख्याल रखते हुए मुस्तहब है। यही पानी जो है अगर जो है कोई उसमें हाथ डाल दे, नाखून वगैरह पड़ जाए, तो ये पानी हमारे लिए पीना मकरूह हो जाता है। और कुछ भी ना हो, 4 चीज़ों से खाली हो, वो पानी हमारे लिए पीना मुबाह है। तो हर अमल पे ये 5 चीज़ें, तो हम अगर जो भी काम करते हैं ये सोचना चाहिए कि आखिर ये काम हमारे लिए मुबाह है कि मुस्तहब है कि वाजिब है कि हराम है कि जो है हमारे लिए मकरूह है। तो बहरकैफ हर का जो चीज़ जो है परवरदिगार आलम ने हमको इन 5 चीज़ों के कैद में रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमको सीखने के लिए शरीयत ने वाजिब कहा। अब रहा सवाल इल्म का मसला, तो इल्म जो है जितनी जो है इस्लाम ने तवज्जो दिलाई है, किसी दूसरे मजहब ने औरत के तालीम की तरफ जो तवज्जो नहीं दिलाई है, ये औरत का हक़ है। और देखिए आप जो है ज़माने के एतबार से आप देख लीजिए कि सरवर कायनात ने हमेशा जो है तालीम की तरफ जो है रुझान दिलाया है मर्द और औरत का। दूसरी चीज़ जो है आप ये देख लिए कि इस्लाम में औरतों के हुकूक को कितना ख्याल रखा गया है। क्या बताया जाता है कि औरत जो है बाकिरदार होना चाहिए, औरत तालीम याफ्ता होना चाहिए, और मर्दों से ज़्यादा ज़रूरत है कि औरत जो है तालीम हो। मैं दुनियावी तालीम की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनियावी डिग्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तालीम की बात आती है तो दुनियावी तालीमों की तरफ रुझान जाता है, जबकि आप जानते हैं कि जो दुनियावी तालीम आजकल हासिल किए हुए हैं मर्दों में, जो MBA डिग्री किए हुए हैं, MBA की इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उन सब की डिग्रियां रखी हुई हैं, आज वो खुद जो है उनके मर्दों के लिए वो तालीम जो है इस यूज़ नहीं है। डिग्रियां रखे हुए घर में बैठे हुए हैं और मशवरा दिया जा रहा है कि जो है पकौड़े बेचे। तो जब मर्दों की डिग्रियां पकौड़े बेचने के काम आ रही हैं, तो औरतों की डिग्रियां इस दौर में क्या काम आएगी। मगर असल तालीम जो मर्द और औरत सबके लिए काम आने वाली है वो दीनी तालीम है। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर मर्दों से ज़्यादा ज़रूरत यह है कि औरतों को जो है तालीम याफ्ता होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब मर्द जो है दीनी तालीम से मुज़य्यन होता है, इस्लामी तालीम से मुज़य्यन होता है, तो इस्लाम जो है उसकी डेहड़ी तक आता है। और जब औरत जो है दीनी तालीम से मुज़य्यन होती है, आरास्ता होती है, तो इस्लाम जो है उसकी नस्लों तक जाता है। क्योंकि औरत ही को जो है एक नस्ल को परवान चढ़ाना है, एक नस्ल को परवरिश देना है। तो अगर औरत तालीम याफ्ता नहीं होगी, जिस तरह कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि मौला ये बताइए कि हम अपने बच्चों की तरबियत कब करें, कब उनकी तरबियत की जाए, तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि उनकी विलादत से 20 साल पहले। तो कहा पूछने वाला हैरत ज़दा रह कि मौला
जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसकी तरबियत कैसे की जाए, वो अभी इस दुनिया में नहीं आया है। तो इमाम ने इरशाद फरमाया पहले उसकी तरबियत करो कि जिसको इसकी तरबियत करना है, यानी पहले लड़कियों की तरबियत हो, तब जा कर के अगर औरतें बातरबियत होगी तो अपने बच्चों को जो है तरबियत सिखाएंगी। औरतें जो है अगर दीनी तालीम याफ्ता होंगी तब जा कर के अपने बच्चों को दीनी तालीम याफ्ता सिखाएंगी। और अगर औरतें अगर दीनी तालीम याफ्ता नहीं होंगी तो आगोश में जो कहा जाता है कि बच्चे की सबसे पहली दरसगाह उसकी माँ की आगोश है, तो फिर वो बच्चे माँ क्या सिखाएगी अपने बच्चों को कि तुम्हारा दीन क्या है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, अल्लाह क्या है, पंजतन क्या है। और नतीजतन क्या होता है कि माँ से की आगोश से तालीम नहीं मिलती बच्चों को, और जो तालीम दी जाती है आगोश में हम लेकर के हम बजाय इसके कि जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनाएं, उनके शुजाअत के क़िस्से सुनाएं, हम जो है उनकी कहानियाँ सुनाएं, उनके मुजज़ात सुनाएं, उनकी हदीसें सुनाएं, आगोश में बच्चों को लेकर के हम जो है उन्हीं बच्चों को आगोश में लेकर के हम ज़माने की दूसरी चीज़ों की क़िस्से सुनाते हैं। हम दूसरी चीज़ें जो आजकल टेलीविज़न पे आती है हम वो चीज़ दिखाते हैं। यानी बच्चों को जहनों पे हम पहले ही से जो है दुनियावी चीज़ें वो छाप देते हैं, तस्वीरें कि जिसका हकीकत से कोई वजूद नहीं। जैसा कि टेलीविज़न वगैरह पे आप देखते हैं हकीकत से कोई दूर दराज तक इनका कोई साबका नहीं है, वास्ता नहीं है। तो बच्चों को वो कहानियाँ सुनाएं कि जिनका हकीकत से राबता है, और वो मुजज़ात सुनाए अहले बैत अलैहिस्सलाम के, वो हदीसें सुनाए। तो पहले माँ को जो है साहिब किरदार होना चाहिए अगर बच्चों को जो है साहिब किरदार बनाना चाहती है। ये कहना था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का। नाज़रीन, दूसरी बात कि जो इस्लाम ने औरत के हुकूक को दिलवाया है, और सबसे पहले जो है इस चीज़ की तरफ जो इस्लाम ने आवाज़ उठाई है वो इस औरत की बका। आज जो है दुनिया में आवाज़ उठ रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी पढ़ाओ का तो आपने जो है अभी सुन लिया कि इस्लाम ने सबसे पहले ये आवाज़ उठाई थी। आज दुनिया जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, जिस वक्त जो है बच्चियों को जिंदा तो गौर कर दिया जाता था, बच्चियां पैदा होती थी तो उनको जो है बाइसे आर समझा जाता था, बच्चियों को जो है दफन कर दिया जाता था। उस वक्त सबसे पहले बेटी को इज्जत किसने बख्शा, बेटी को शरफ किसने बख्शा, बेटी को अजमत किसने बख्शा, तो सरवर कायनात की ज़ात थी कि जहाँ बेटियों को बाइसे ज़िल्लत समझा जाता था वहाँ सरवर कायनात ने कहा फातिमा तो बज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और फातिमा को वो इज़्ज़त वो शरफ दिया कि दुनिया जान जाए कि बेटियाँ जो है ज़िल्लत का सबब नहीं बनती हैं, बेटियाँ जो है इज़्ज़त का बाइस होती है। मगर वो बेटी भी साहिब किरदार होना चाहिए। अगर साहिब किरदार है तो बेटी जो है रहमत बन कर के अपने माँ बाप के घर आती है, और साहिब किरदार नहीं है तो आप जानते हैं कि आज बेटियों की वजह से माँ बाप को कितना जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो नाजरीन, बेटी की अजमत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे पहले इस्लाम ने दिया है। मगर हमारा क्या है कि हम दूसरों के जुमले को चबाना जो है हमारी आदत हो गई है, दूसरों ने कह दिया, और इस्लाम से हमारी वाकफियत नहीं है, दीन से वाकफियत कम होती जा रही है, जिसकी बुनियाद पे हम ये समझते हैं कितनी अच्छी बात कह दी। और 1400 साल पहले हमारे सरवर कायनात ने इस चीज़ कहा और इस चीज़ को अमली तौर पे करके बताया उस जाहिल बद्दू अरब के दौर में, कि जहाँ पे जो है बेटियों को जो है दफन कर देते थे, बेटी को बचा करके बताया कि बेटियाँ ज़िल्लत का सबब नहीं होती, इज़्ज़त का सबब होती हैं। तो ये औरत के हुकूक में से है कि बेटियों को तालीम दिया जाए, बेटियों को फ़रोग़ दिया जाए। मगर जो है हम इंशाअल्लाह वक्त ज़्यादा हो गया है और टाइम कम है हमारे पास, तो हम नहीं बयान कर सकते क्योंकि मौजू हम आपसे लेते हैं। मगर इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है औरत की जिम्मेदारियों की तरफ भी जो है बयान करेंगे कि वो कौन से वजूहात हैं और क्या है कि आज जो माशरे में खलफशार पैदा है और शौहर बीवी में नाइत्तफाकियाँ हैं, घर में नाइत्तफाकियाँ, उसको दूर करने का फ़लसफ़ा क्या है कि हम एक बेहतरीन माशरा कैसे बनाएं। हमारी माँ बहनें शादी करने के बाद जो है जाती हैं जब अपने ससुराल, तो क्या करें
کہ جو ہے سسرال کو یا اپنے شوہر کے گھر کو جنت بنا سکیں، وہ کون سا عمل ہے، کس طریقے سے جو ہے ہم گھر کو جنت بنا سکیں۔ گھر تو دیکھیے ناظرین اینٹ پتھر کا ہوتا ہے، مگر جو ہے اس کو جنت بنانا عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا رویہ ہے، کون سا کردار ہے، ہم مختصر سے وقت میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی نوازش ہمارے ساتھ ہوگی اور آپ جو ہے ہمارے اس پروگرام کو پسند کریں گے، اور میں شکر گزار ہوں علی والے پروڈکشن کا اور تمام ناظرین کا کہ آپ جو ہے بغور جو ہے ہمارے اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں اور بغور جو ہے اس پروگرام کو جو ہے سنتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ کا ہمارا ساتھ برقرار رہے گا۔ والصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔